तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पे आप सभी दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट है 6 फरवरी 2026। दोस्तों, आज तो केवल एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आई है। बेसिकली आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। फेडरल बैंक्स रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल फॉर ब्लैकस्टोन्स 9.99% स्टेक बाय। बेसिकली जो एक ब्लैकस्टोन कंपनी है दोस्तों, ब्लैकस्टोन आपने नाम सुना होगा। इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये ब्लैकस्टोन कंपनी है, अमेरिकन की कंपनी है बेसिकली। ये जो इंडिया का एक फेडरल बैंक है, इसमें दोस्तों कुछ हिस्सेदारी खरीद रही है। लगभग 9.99% हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग इसमें ये परचेज कर रही है। और इसके लिए दोस्तों इसको क्या चाहिए था? आरबीआई की परमिशन चाहिए। भाई कोई भी विदेशी बैंक, कोई भी विदेशी संस्था इंडियन बैंक में अगर शेयर होल्डिंग चाहिए, तो उसको दोस्तों उसके लिए उसको आरबीआई की परमिशन चाहिए। तो आरबीआई ने इसको ग्रांट कर दिया गया है। दोस्तों पिछले कई टाइम से, लगभग पिछले साल भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे। इंडियन बैंकिंग सेक्टर तेजी से ग्रोथ कर रही है दोस्तों। फॉरेन जो कंपनीज है बेसिकली इंडियन बैंक्स में निवेश करना चाहता है ज्यादातर। आपने जापानी कंपनी का नाम सुना होगा एसएमबीसी। उसने क्या किया? यस बैंक में शेयर होल्डिंग खरीदी। इसके अलावा दोस्तों एक एमिरेट्स एनबीडी बैंक था दुबई का, उसने दोस्तों आरबीएल बैंक में शेयर होल्डिंग खरीदी। तो सही इंडियन जो बैंक्स में दोस्तों ये प्राइवेट कंपनी या फॉरेन कंपनी जो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि उनको फॉरेन कंपनीज को इंडियन बैंकिंग में विश्वास है, ताकि ये ग्रोथ करेगी और हम उससे लाभ लेंगे। तो आप सेकंड न्यूज देखिए। ब्लैक स्टोन में बताया, ब्लैक स्टोन क्या है? अमेरिकन कंपनी है, गेट्स आरबीआई अप्रूवल। इसको क्या मिला? आरबीआई की परमिशन मिल गई फॉर 9.99% स्टेक परचेज इन फेडरल बैंक। बेसिकली जो ब्लैक स्टोन क्या कर रहा है, वो फेडरल बैंक में 9.99% जो शेयर होल्डिंग या स्टेक परचेज कर रहा है। और इसके लिए दोस्तों आरबीआई की परमिशन चाहिए थी, उसको जो ग्रांट कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आज इस मुद्दे के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लैक स्टोन। तो ब्लैक स्टोन क्या है? ब्लैक स्टोन दोस्तों एक अमेरिका बेस्ड क्या है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। क्या है? एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। जैसे जेपी मॉर्गन है, जैसे कि पहले लेमन ब्रदर हुआ करता था। ऐसे दोस्तों एक बहुत बड़ी दुनिया की एक टॉप कंपनी में से एक है बेसिकली जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है। एक तरह से इसके पास क्या बहुत सारा पैसा है। ये पूरी दुनिया में उसको क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। इसका बेसिकली हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो पूरी दुनिया में विभिन्न विभिन्न कंपनियों में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करती है और उससे प्रॉफिट बना के अपने जो शेयर होल्डर या जिसने उसको पैसा लगा उसको रिटर्न करती है। ये बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर कंपनी है दोस्तों। वर्ल्ड की क्या है? लार्जेस्ट अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, एसेट मैनेजर होते हैं, तो ऐसे एक एसेट मैनेजर कंपनी है मैनेजिंग और 1 लाख ट्रिलियन डॉलर एसेट। लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर, सोचो 1 ट्रिलियन डॉलर के असेट दोस्तों ये कंपनी मैनेजमेंट करती है। ये दुनिया की लार्जेस्ट अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। तो दोस्तों इस ब्लैक स्टोन की नजर पड़ी किस पे? फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक अंदर आपने नाम सुना होगा, कई जगह इसकी ब्रांचेस देखी हुई है। बेसिकली इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक क्या है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। कौन सा? इंडिया का। ये दोस्तों ये डोमेस्टिक हमारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी दोस्तों। 1931 में दोस्तों फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आलुवा में है। आलुवा आपने नाम सुना हो। तो बेसिकली जो कोच्चि है, केरला का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? कोच्चि है। ये कोच्चि के दोस्तों पास में एक सब अर्बन है एक तरह से, आलुवा। इस आलुवा में दोस्तों इसका फेडरल बैंक का क्या हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जो डील हुई है और मैंने बताया, ब्लैक स्टोन विल इन्वेस्ट। ब्लैक स्टोन कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा भारत में, जो फेडरल बैंक में? तो दोस्तों 6,196 करोड़ रुपए, 6,196 करोड़ रुपए। लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दोस्तों ब्लैक स्टोन इंडिया का जो फेडरल बैंक में इन्वेस्ट करेगा। अगर इसको हम डॉलर में देखते हैं दोस्तों, 700 मिलियन डॉलर, 700 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा फेडरल बैंक में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ब्लैक स्टोन क्या कर रहा है। जो अमेरिकन इक्विटी फर्म कंपनी है, वो इंडिया का जो फेडरल बैंक में 6,000 करोड़ से ज्यादा निवेश करेगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? तो एंड विल एक्वायर अप टू 9.99% स्टेक इन इट। जो फेडरल बैंक में दोस्तों उसकी शेयर होल्डिंग कितनी मिलेगी? इसके बदले में दोस्तों 9.99%, लगभग 10% के आसपास इसको शेयर होल्डिंग मिलेगी। और इस डील से दोस्तों जो ब्लैक स्टोन है, वो इस फेडरल बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगा। डील विल मेक ब्लैक स्टोन लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन फेडरल बैंक। इस डील से क्या होगा दोस्तों? जो ये ब्लैक स्टोन है, वो फेडरल बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएगा। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट साल भी हमने कई सारी डिटेल देखी थी। तो लास्ट ईयर में दोस्तों कई सारे भारत के बैंकिंग सेक्टर में बड़ी बड़ी डील हुई थी। सबसे फेमस था एमिरेट्स एनबीडी। एमिरेट एनबीडी, आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, मैंने भी इसमें एक डिटेल वीडियो बनाया था। बेसिकली दुबई का एक सरकारी बैंक है। एमिरेट एनबीडी क्या है? दुबई का एक सरकारी बैंक है। दुबई का बल्कि सबसे बड़ा बैंक है। इसने दोस्तों अनाउंस किया था एंड $3 बिलियन, कितना? $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन आरबीएल बैंक फॉर 60% स्टेक। बेसिकली क्या किया? जो एमिरेट एनबीडी बैंक है, दुबई बेस्ड बैंक है, इसने दोस्तों $3 बिलियन
इसमें निवेश करके आरबीएल बैंक में और 60% शेयर होल्डिंग ले ली, तो एक तरह से क्या होगा दोस्तों, ये एमिरेट एनबीडी बैंक इसका आरबीएल बैंक का मालिक बन जाएगा। दूसरा इंडियन बैंकिंग में बहुत बड़ी डील होती होती है जापान का। जापान का एक बैंक है, मैंने बताया सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एसएमबीसी। एसएमबीसी जापान का एक बैंक है, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, एसएमबीसी। इसने दोस्तों एक्वायर्ड 24% स्टेक इन यस बैंक और 1.6 बिलियन डॉलर। इस एसएमबीसी बैंक जो जापानी बैंक है, इसने दोस्तों यस बैंक में 24% शेयर होल्डिंग खरीदी, कितने रुपए में, 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा इसमें पैसा लगा गया। थर्ड जो एक बड़ी डील थी दोस्तों, वारबर्ग पिंकस। बेसिकली ये भी क्या है, एक यूएसए इक्विटी फर्म है, वारबर्ग पिंकस, और एक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये दो दो शायद साथ में आए, वारबर्ग पिंकस जो यूएसए इक्विटी फर्म है, और दूसरा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो अबू धाबी का क्या गवर्नमेंट बैंक ने फंड है। टुगेदर इन्वेस्टेड 877 मिलियन डॉलर, कितना, 870 मिलियन डॉलर निवेश किया इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, स्पेशली जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तीनों चीजें डिटेल पूछी जा सकती है। लेटेस्ट में क्या डील हुई एमिरेट एनबीडी के बीच और उसका आरबीएल बैंक में क्या डील हुई थी, जापान के एसएमबीसी और येस बैंक में क्या डील हुई थी, या वारबर्ग पिंकस और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या डील हुई थी, इसके बारे में दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।